हमारी कहानी शुरू होती है एक धमाके से, बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक ऐसी जगह से पैदा हुआ था जो बहुत ही घना और गर्म था। ब्रह्मांड फैला और ठंडा हुआ। इस गर्मा गर्म सूप से सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन और हीलियम निकले। गुरुत्वाकर्षण, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, इन शुरुआती तत्वों को बड़े बड़े बादलों में इकट्ठा किया। ये बादल, जिन्हें नेबुला कहते हैं, अंतरिक्ष के विशालता में घूमते और नाचते थे। इन ब्रह्मांडीय भंवरों के भीतर तारे जल उठे। हमारा सूरज, एक साधारण सा तारा, लगभग 4.6 अरब साल पहले ऐसे ही एक नेबुला में बना। नए बने सूरज के चारों ओर बची हुई गैस और धूल की एक डिस्क घूमती रही, जो स्टार बनने की प्रक्रिया के बाद बची थी। लाखों सालों में गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू चलाया। धूल के कण आपस में जुड़कर बड़े बड़े पिंड बनाते गए। ये ग्रहों के भ्रूण आपस में टकराते रहे, कभी टूटते कभी मिलते, जब तक कि एक विजयी नहीं हो गया, हमारी पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी एक खतरनाक जगह थी। ज्वालामुखी फटते थे, पिघली हुई चट्टानें और जहरीली गैसें उगलते थे। सतह एक ज्वलंत पिघला हुआ समुद्र धीरे धीरे ठंडा हुआ, जिससे पहली ठोस परत बनी। जल वाष्प भयंकर बारिश में बदल गया, जिससे वे बेसिन भर गए जो हमारे महासागर बनेंगे। इस अराजक और प्रतिकूल वातावरण में जीवन का उदय हुआ। सटीक जानकारी अभी भी समय के गर्त में छिपी हुई है। हम जानते हैं कि सरल एकल कोशिका वाले जीव, हमारे सबसे पुराने पूर्वज, प्रारंभिक पृथ्वी के महासागरों के आदि सूप में पैदा हुए थे। जीवन एक बार प्रज्वलित होने के बाद दृढ़ साबित हुआ। अरबों वर्षों में जीवन विकसित हुआ, विविधतापूर्ण हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। उन एकल कोशिका वाले अग्रदूतों से जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री का उदय हुआ, जिसे हम आज देखते हैं, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल रेडवुड तक। आज पृथ्वी विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में जीवन के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है। हमारा ग्रह जीवन की अविश्वसनीय विविधता से भरा हुआ है, जो पारिस्थितिक तंत्रों के एक जटिल जाल में आपस में जुड़ा हुआ है। बर्फीले ध्रुवों से लेकर हरे भरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक जीवन फलता फूलता है। फिर भी पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह निरंतर प्रवाह में एक गतिशील ग्रह है। महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेटों पर बहते हैं, हमारी दुनिया का चेहरा बनाते और बदलते रहते हैं। प्राकृतिक चक्रों और तेजी से मानवीय गतिविधियों से प्रेरित होकर जलवायु में उतार चढ़ाव होता है। पृथ्वी पर पनपने वाले जीवन ने भी ग्रह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और अन्य जीव सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया है। इसे उस ऑक्सीजन से भर दिया है जिससे हम सांस लेते हैं। पृथ्वी की कहानी सभी कहानियों की तरह अंततः समाप्त होनी चाहिए। हमारा सूर्य, हमारे सौर मंडल की जीवनदायिनी, हमेशा के लिए नहीं चमकेगा। लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देगा और अपना अंतिम कार्य शुरू कर देगा। सूर्य नाटकीय रूप से विस्तार करेगा, एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। इसकी ज्वलंत सतह पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगी, केवल राख छोड़कर। हमारा ग्रह, जो कभी जीवन का पालना था, अब नहीं रहेगा, लेकिन ब्रह्मांड चलता रहेगा। पुराने तारों की राख से नए तारे बनेंगे, शायद दूर की दुनिया में जीवन की चिंगारी जलाएंगे। पृथ्वी की कहानी हालांकि सीमित है, ब्रह्मांड की भव्य प्रकट हो रही कहानी का एक अध्याय मात्र है। पृथ्वी की यात्रा, उसके उग्र जन्म से लेकर उसके अंतिम विनाश तक, हमें जीवन की अनमोलता और सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव की याद दिलाती है। यह सितारों की भाषा में समय की और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों की भाषा में लिखी गई कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सभी की है, एक ऐसी कहानी जिसे हम अभी भी लिख रहे हैं।